चलिए देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले क्या है, विभाजन सूत्र। किसके बारे में बताए थे कल? विभाजन सूत्र के बारे में। कि विभाजन सूत्र हमारे पास क्या होता है। विभाजन सूत्र बराबर बताए थे कि m1 m2 x1 और प्लस का यदि बात करें x बराबर में, कितना बराबर में, x बराबर में बात करें तो हमारा होता है क्या, m2 x1 और प्लस का m1 x1 और बटे में हो जाएगा हमारे पास x2 और यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस m2, यही होता है। और यदि बात करें y बराबर, तो y बराबर होता है m2 y1 प्लस m2 m1 y2 और बटे में क्या होता है m1 प्लस m2, यही होता है। और यदि बात करें कि हमारे जो होते हैं इसमें एक होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, क्या होता है रे बाबू, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है x1 प्लस x2 और बटे में 2 और एक होता हमारा y1 प्लस y2 और बटे में 2। इतने सूत्र पर हम क्या करते हैं, 7.2 को हल करते हैं। जितना सूत्र हमारे पास है m2 x1 प्लस m1 x2 और बटे में m1 प्लस m2 और y बराबर m2 y1 प्लस m1 y2 और बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे और मध्य बिंदु के मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक मतलब कहने का है, जैसे मान लो कि PQ है, PQ एक लाइन है, जैसे मान लो PQ एक लाइन है और PQ लाइन के बीच में कोई बिंदु है, जैसे मान लो हमने मान लिया R, तो ये बीच का यदि मान लो मान निकालना है तो तुम क्या कर सकते हो, इन दोनों के मध्य बिंदु के इसके द्वारा भी निकाल सकते हो। क्या बात समझ में आया, ये बात आया समझ में? इसके द्वारा भी निकाल सकते हो x का मान y का मान जिसका निकालना हो। यदि मान लो यहाँ पे हम केवल x का निकालेंगे और यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो हम मध्य बिंदु का निर्देशांक यदि निकालना चाहते हो तब तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला सवाल की यदि बात करें तो हमारा 7.1 में सवाल क्या है, पहला सवाल है सवाल पहला है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 -1,7 और -4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। समझे सवाल क्या है? सब गणित को देखो, अपना अपना गणित को है सवाल कि -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ध्यान से देखना कि हम मान लेते हैं कि दुगो बिंदु है, दुगो एगो मान लेते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और इसके बाद क्या है हमारा दुगो बिंदु है जिसका नाम रख लेते हैं P और Q। एक का नाम है -1,7, एक का नाम क्या है -1,7। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास है दूसरा 4, -3। ठीक है, 4, -3 है तो 4, -3 और कहता है कि 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब मान लो कि यहाँ पे कोई बिंदु है जिसका नाम हम R दे देते हैं और ये 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। समझ में आया बात को? ये कितने के 2 अनुपात मतलब कहने का इसके अन्य 2 पार्ट है, समझे ना, अन्य 3 मतलब 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया। तो हम इसको क्या करेंगे, तो हमारा इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x, y का मान निकालना है। क्या बात समझ में आया, ये बात समझ में आया? चलिए तो यहाँ से जब निकालोगे तो हमारे पास सूत्र क्या है, विभाजन सूत्र का। तो हम लगाएंगे कौन से सूत्र से, विभाजन सूत्र से। कौन से सूत्र से, विभाजन सूत्र से लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र बराबर हमारा क्या है, तो हमारे पास जो है m2 x1, तो m2 x1 प्लस m1 x2 और बटे में क्या है हमारे पास m1 प्लस m2। जितने में विभाजन क्या उसको नीचा में जोड़ देना है बस। अगला हमारे पास क्या है, x के तो ये हो गया और y के लिए जो हमारे पास होता है m2 y1 और प्लस m1 y2 और बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। कोई दिक्कत, इस पे बैठा दो। देखो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास x का मान है, किसका मान है, x का। तो ये हमारे क्या है x1, क्या है ये x1 है और ये हमारा यदि मान लो इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2। कोई दिक्कत, m1 या m2। अब यदि बात करें तो क्या है हमारे पास, पहले m2 है, m2 का मान कितना 3 है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। m2 का मान कितना है 3, तो हम लिखेंगे 3 और गुना x1 का मान कितना है -1, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या -1। कोई दिक्कत, चलिए प्लस m1 का मान कितना है 2 है, तो लिखेंगे 2 और x2 का मान कितना है ये बताओ, x2 का मान कितना 4 है, तो हम 4 लिखेंगे। कोई दिक्कत इसमें। और नीचा में जितने अनुपात में विभाजित करा था उसको लिखेंगे तो 2 + का 3, 2 + का 3। कोई दिक्कत इसमें। ये हमारे निकलेगा किसका निर्देशांक, x का। किसका निकलेगा, x का। अब अगला बात करते हैं m2। फिर देखो m2 कितना 3 ना,
तो लिखेंगे 3 गुना y1 का मान कितना 7 और प्लस में करेंगे m1 का मान कितना है बाबू 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 और y2 का मान कितना है तो माइनस का 3, y2 का मान कितना है माइनस का 3, y2 का मान कितना है माइनस का 3। ठीक है, तो हम लिखेंगे माइनस का 3 और नीचा में लिखेंगे जितने अनुपात में विभाजित किया इसका एडिशन करेंगे। क्या करेंगे एडिशन 2 + 3, तो 2 + 3 करेंगे तो ये हमारा हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए ये हमारा जो आया ये y का निर्देशांक निकलेगा और ये x का निकलेगा, तो ध्यान देंगे। तो 3 एकम 3 से -1 को गुना करेंगे तो कितना माइनस का 3 और प्लस 2 चौके 8 और बटे में 5। कोई दिक्कत? और ये जो निकलेगा हमारे पास तो ये आ जाएगा 3 × 7 = 21 और प्लस का प्लस माइनस, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस तो लिखेंगे 6 और बटे में 5। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ध्यान से 8 में से 3 जाएगा कितना -5 हो जाएगा और 5/5 और ये हमारा हो जाएगा किसमें छो गया कितना अगर हम छो गया 5 15/5, तो ये हम काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 3। मतलब कहने का जो हमें इसको जो 2:3 में विभाजित करा वो बिंदु कौन सा है तो वो है 1,3। कितना है तो वो मतलब आर बिंदु की हम माने थे ना, तो लिखेंगे आता आर बिंदु बराबर क्या कितने बिंदु बराबर अपना मन से जो माने थे आर बिंदु का मान जो होगा मान कितना हो जाएगा 1,3। ठीक है, चलिए इसको उतारिए।